नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पत्रों की महत्ता। हमारी इकाई 7 का ये पार्ट है, एक टॉपिक है। तो आपने देखा होगा पहले, आज से बहुत समय पहले कोई किसी तरह का हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता था, ना ही किसी तरह का हमारे पास कोई ईमेल वगैरह होती थी। तो लोग एक दूसरे तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए, एक दूसरे की खबर जानने के लिए उन्हें पत्र लिखा करते थे। तो आज के समय में, आज के टाइम पे भी पत्रों की अपनी एक विशेष महत्ता है। जो बातें हम बोलकर नहीं कह पाते, उन्हें हम पत्रों के माध्यम से लिखकर एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो आज हम पत्रों की महत्ता के बारे में अच्छे से जानेंगे। सो आइए पढ़ते हैं पत्रों की महत्ता। पत्र एक लिखित संदेश है जो विशेष जानकारी एवं सूचना देने, हालचाल पूछने आदि के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि पत्र एक कैसा संदेश है? एक लिखित संदेश है जिसे हम लिखित रूप में लिखते हैं, जो विशेष जानकारी, कोई खास जानकारी और सूचना देने के लिए या एक दूसरे का हालचाल पूछने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये संसार का सरल एवं महत्वपूर्ण साधन है। ये आज के समय में भी बहुत ही महत्वपूर्ण और बिल्कुल सरल यानी कि आसान साधन है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण आधुनिक युग में भी ये अपना विशेष महत्व बनाए हुए है। अपनी सरलता के कारण और अपने लिखित स्वभाव के कारण ये आधुनिक समय में यानी कि आजकल के युग में भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। जब मनुष्य अपने भावों और विचारों को पत्र के माध्यम से किसी प्रियजन को भेजता है तो वह उसके हृदय को छू जाता है। यानी कि जब कोई भी मनुष्य अपने भावों को, यानी कि अपनी जो फीलिंग्स हैं या अपने विचार हैं, उसे लिखकर पत्र के माध्यम से अपने प्रियजन, अपने रिश्तेदारों को भेजता है, तो वो उसकी लिखी हुई बात सबके हृदय को, दिल यानी कि दिल को छू जाती है। यह विशेषता बस पत्र की ही है। और ये किसी की लिखी हुई बातों को, विचारों को पढ़कर उसे दिल तक छूना सिर्फ एक पत्र ही कर सकता है। हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में पत्र का क्या महत्व है, तो वो पढ़ते हैं साहित्य में पत्र। हिंदी साहित्य की नवीनतम गद्य विधाओं में से पत्र साहित्य का नाम भी आता है। हिंदी में कई साहित्य, कई गद्य, कई विधाएं आती हैं। उन सभी विधाओं में से पत्र साहित्य भी एक महत्वपूर्ण विधा है। पत्र साहित्य की वह विधा है जिसमें तथ्यों का संप्रेषण तो होता ही है, साथ में उन तथ्यों पर पत्र लेखक की अपनी प्रतिक्रिया, भावों और विचारों का संप्रेषण भी होता है। संप्रेषण का मतलब होता है शामिल करना। यानी कि पत्र एक साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें तथ्यों का मतलब है सच्चाई को शामिल किया जाता है, संप्रेषण शामिल किया जाता है। साथ ही उन तथ्यों पर पत्र लेखक अपनी, जो पत्र को लिखने वाला है पत्र लेखक, वो अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार, अपनी भावनाओं को भी उस पत्र में शामिल करता है। हिंदी में अनेक प्रसिद्ध साहित्यकारों के पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी साहित्य में, हिंदी पुस्तकों में कई प्रसिद्ध साहित्यकारों के पत्र को प्रकाशित किया जा चुका है। अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में उन्हें प्रकाशित किया, छापा जा चुका है। इन पत्रों से लेखकों का मानसिक व्यक्तित्व तथा जीवन और साहित्य के प्रति उनका दृष्टिकोण उजागर होता है। तो इन पत्रों के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि लेखक की मानसिक व्यक्तित्व, यानी कि उसका मानसिक रूप में वो कैसी सोच रखता है और जीवन और साहित्य के प्रति उसकी क्या दृष्टिकोण है, क्या सोच है, वो हमें जानने में मदद मिलती है। तो साहित्य में पत्र की भी बहुत महत्ता है। अलग अलग हिंदी साहित्य में अलग अलग साहित्यकारों ने कई तरह के पत्र लिखे हैं जो हमने हिंदी साहित्य में शामिल किए हुए हैं। आगे पत्र लेखन, पत्र के महत्व को समझते हुए पत्र के बारे में हमें किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है या पत्र के माध्यम से हमें क्या क्या संदेश मिलते हैं, तो वो पढ़ते हैं। सबसे पहले, पत्र मनुष्य के स्वाभाविक एवं निश्चल भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। पत्र के माध्यम से हम अब किसी भी व्यक्ति के, किसी भी मनुष्य के स्वभाव के बारे में, उसके
निश्चल भावों के बारे में और विचारों के बारे में उसका आदान प्रदान यानी कि एक दूसरे तक पहुंचाने का ये माध्यम है। पत्र के माध्यम से मनुष्य के लिए प्रेम, सहानुभूति, क्रोध आदि प्रकट करना सरल हो जाता है। जो बातें हम बोलकर नहीं बता सकते, चाहे वो प्रेम से संबंधित हो, सहानुभूति से, या क्रोध गुस्से से संबंधित हो, उसे हम पत्र के माध्यम से लिखकर अपने भाव दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का एक ये सबसे सरल यानी कि आसान माध्यम है। पत्र मित्रों एवं परिजनों के संपर्क स्थापित करने में भी उपयोगी होते हैं। जो पत्र है वो मित्रों, हमारे दोस्तों को, हमारे प्रियजनों को भी आपस में संपर्क यानी कि आपस में संबंध बनाने के लिए, आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करने में भी सबसे उपयोगी होते हैं। पत्र दो व्यक्तियों के बीच आत्मीय संबंध स्थापित करने में भी सहायक होते हैं। आत्मीय का मतलब होता है प्रेम भाव के, दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम भाव के संबंध स्थापित करने में भी पत्र हमारी सहायता करते हैं। पत्र सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का माध्यम बन जाते हैं। सामाजिक का मतलब है समाज से संबंधित, हमारे अलग अलग सोसाइटी से संबंधित संबंधों को भी मजबूत बनाने का काम करते हैं। स्कूल से अवकाश लेने, फीस माफ़ी, स्कूल छोड़ने, स्कॉलरशिप पाने, व्यवसाय चुनने, नौकरी पाने आदि के लिए पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आप सभी ने स्कूल से अगर अवकाश लेना हो, छुट्टी लेनी हो, या कोई फीस माफ़ी करवानी हो, या स्कूल छोड़ना हो, तो हम एक तरह का पत्र ही लिखते हैं। चाहे हमें कोई स्कॉलरशिप पानी हो या व्यवसाय यानी कि अगर नौकरी के बारे में हमें कुछ कोई जानकारी लेनी हो या नौकरी पाने के लिए भी हम पत्रों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, इन सारी बातों में पत्र जो एक अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। इन सब के ज़रिए हमें पता चलता है कि पत्र का आज के जीवन में भी हमारा बहुत महत्व है। तो ये आपने अपनी एसबी पुस्तक से पाठ पढ़ना है। धन्यवाद।